इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं हम। इसके बाद है सीरीज रिलेशनशिप इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। आप यहां लिख सकते हो इसमें सीरीज रिलेशनशिप में इन ईच सीरीज the spacing and intensity of line decrease regularly toward shorter wavelength So the atomic spectra consists of a large number of lines. A quantitative experimental study of these spectral lines are made in the second half of the 19th century. The example given is the Dover notice that the spectral lines, various elements could be the group in the distinct series
In each series, the spacing and intensity of line decrease regularly toward the shorter wavelength. It comes impossible to distinguish the individual lines. The point at which the lines of the series finally converge is called the series limit. Series called as a limit. So this is the value of formula lambda is equal to 3646 और ये n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 4 और n इज इक्वल टू 3 4 5 और म्यू 1 अपॉन लैम्डा आर एच 1 अपॉन एम स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एन स्क्वायर और n ग्रेटर देन m, तो ये आपका आ गया म्यू आर एच 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और n इज इक्वल टू 2 3 4 और म्यू h इज इक्वल टू आर एच 1 अपॉन 2 का स्क्वायर n स्क्वायर n इज इक्वल टू 3 4 5 और नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ म्यू इज इक्वल टू आर एच और 1 अपॉन 3 का स्क्वायर n स्क्वायर और n 4 5 और 6 और म्यू इज इक्वल टू आर एच और 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर और ये n इज इक्वल टू 5 6 7 और म्यू इज इक्वल टू आर एच इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 स्क्वायर और n स्क्वायर और n इज इक्वल टू 6 7 और 8 के साथ। देखो पहला आपका हो गया n स्क्वायर के साथ, तो ये तो वैल्यू आपकी हो गई m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और ये आपका हो गया लाइमन हो गया, ये बाल्मर हो गया और ये पास्चन हो गया, ये पास्चन हो गया, ये ब्रैकेट हो गया और ये पिफुंड हो गया। तो इतनी सारी सीरीज हमारे पास निकलती हैं और ये सभी सीरीज हमारी जब मोशन करती हैं तो ये फाइनलाइजेस हमारे पास सिंपलेस्ट करती है मूवमेंट ऑफ दी जो मेटेरियल्स एल्कली मेटल होते हैं लिथियम सोडियम और पोटेशियम के साथ। द लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ इन द एल्कलीस एटम कैन बी ग्रुप्ड into 4 distinct series as a principal series of intensity line is a sharp series, fine lines a diffuse series of the comparatively borders lines as a fundamental series, which lines in the infrared red region sharp and the diffuse series in the visible part are converge to a common limit. Rydberg represented the line of a particular series of the formula और हमें एक फाइनल फॉर्मूला हमें मिलता है और वो हमारे पास कितना मिलता है, वो वैल्यू आपके पास हो जाएगी म्यू ये आर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आर ए 1 अपॉन एम माइनस डेल्टा 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन माइनस डेल्टा 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया म्यू इक्वल टू कितना जेड स्क्वायर आर ए और ब्रैकेट में 1 अपॉन एम माइनस डेल 1 का होल स्क्वायर माइनस के एन माइनस डेल का होल स्क्वायर के साथ। तो रैडबर्ग स्टेट कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल में कहा गया है दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट द वेव नंबर्स ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोप इन द सच वे ऑफ द लाइंस ऑफ द सेम स्पेक्ट्रम be different of these value of frequency A is equal to T2 minus के T3 mu D और ये T1 minus T4
T1 माइनस T4 और म्यू बी T2 माइनस T4 और म्यू सी T1 माइनस T3। तो वैल्यू हमारे पास क्लियर होती है, म्यू बी माइनस के म्यू ए और ये म्यू इन्फिनिटी म्यू डी माइनस के म्यू सी और म्यू सी माइनस के म्यू ए और ये म्यू डी माइनस के म्यू डी के साथ ये रिलेशनशिप हमारे पास निकल के आती है। ये सभी डिफरेंट कंसिस्ट ऑफ वेव नंबर्स डिफाइन है और जब ये हमारे पास डिफाइन है तो डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि द स्पेक्ट्रम ऑफ द नेचुरल एटम्स दैट क्लोजली रिसेंबल्स द स्पेक्ट्रम ऑफ द सिंगली आयोनाइज्ड एटम्स ऑफ द एटॉमिक नंबर फॉर द एग्जांपल द स्पेक्ट्रम ऑफ He plus closely resembles the spectrum of Z1 can be represented by a similar formula. Other element deprived of the all but one element electron also produce hydrogen line spectra which can be represented by the general formula. So the general formula is mu naught is equal to general formula mu is equal to Z square RA 1 अपॉन m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर के साथ।